सुनाओगे दीदी? मैं तुम लोग को राजू और मीना की कहानी सुनाऊंगी। कहानी का नाम है आम का बंटवारा। एक दिन मीना और मिट्ठू पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ते हैं। पका हुआ आम और उसे लेकर मीना दौड़कर घर जाती है कि राजू के साथ बांटकर खाऊंगी। माँ आम के 2 हिस्से कर भाई बहन में बांट देती है। मीना को ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि माँ ने राजू को ज्यादा बड़ा हिस्सा दिया। वो जब ये कहती है तो दादी माँ कहती है, लड़कों को हमेशा लड़कियों से ज्यादा दिया जाता है। रात को भी मीना देखती है कि राजू को ज्यादा खाना मिला है। माँ राजू की थाली में एक अंडा भी रखती है, पर मीना को अंडा नहीं देती। ये सब देखकर खिड़की पर बैठा मिट्ठू मन ही मन कुढ़ रहा है। माँ मीना और राजू से कहती है, खाने से पहले अपने हाथ अच्छी तरह धोकर आएं। दोनों हाथ धोने के लिए जाते हैं तो मिट्ठू झट से राजू की थाली से आधा अंडा लेकर मीना की थाली में रख देता है। माँ अंडे का टुकड़ा मीना से वापस राजू को दिलवा देती है। मीना के पिता को ये बात गलत लगती है। दोनों बच्चों का बढ़ता शरीर है, दोनों ही खूब मेहनत करते हैं, तो फिर ये भेदभाव क्यों? दादी माँ कहती है, ऐसा तो होता ही है। राजू भी यही मानता है कि मीना के मुकाबले वो कहीं ज्यादा मेहनत करता है। राजू मीना से कहता है, तुम्हारा काम कितना आसान है। इस पर मीना सुझाव देती है कि अगले दिन छुट्टी है, क्यों न एक दिन के लिए अपने अपने काम बदल कर देखें। राजू मान जाता है। फिर क्या हुआ दीदी? फिर मीना मिट्ठू को कहती है कि वो राजू को जगा दे, क्योंकि उसे चूल्हा जलाना है और राजू को सुबह उठने की आदत नहीं है, इसलिए वह अलसा सा उठता है। चूल्हा जलाते हुए राजू धुएं से तंग आ जाता है। उसे एहसास होता है कि चूल्हा जलाना आसान काम नहीं है। उसके बाद राजू आंगन साफ करने जाता है। उसे काम करना अच्छा नहीं लगता। किसी तरह इधर उधर झाड़ू लगाकर काम निपटा देता है। फिर मुर्गियों को दाना डालता है। मुर्गियाँ उछल उछल कर उसकी नाक में दम कर देती हैं। मीना आराम से उठकर गाय चराने निकल जाती है। राजू से होशियार करता है कि वो ध्यान रखे कि लाली किसी के खेत में न घुस जाए। इधर राजू गोबर समेटने के बाद बर्तन मांजता है। फिर कपड़े भी धोता है। उसके बाद पानी भर कर लाता है। उधर मीना पेड़ के नीचे बैठी ऊँघ रही है। अचानक मिट्ठू मीना को जगा कर बताता है कि लाली मुखिया जी के खेत में घुस गई है। मीना गिरते पड़ते लाली के पीछे भागती है और बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ती है। शाम को जब मीना घर लौटती है तो देखती है कि राजू नन्ही रानी को बहला रहा है। राजू थक कर चूर है। भूख के मारे उसका बुरा हाल है। दिन भर राजू को काम करते देख दादी को महसूस होता है, मीना रोजाना कितना काम करती है। उस रात माँ राजू को उतना ही खाना देती है जितना रोज मीना को देती थी, और मीना को उतना खाना देती है जितना रोज राजू को देती थी। थोड़ा खाना देखकर राजू रुआसा हो जाता है। इतना काम करने के बाद बस इतना सा खाना? सब हंस पड़ते हैं। सब समझ गए हैं कि लड़के और लड़की दोनों को बराबर खाना चाहिए। अगले दिन स्कूल जाते समय राजू पका हुआ अमरूद तोड़ता है। राजू मीना के साथ बांटकर अमरूद खाता है। वो मानता है कि मीना बहुत काम करती है और वादा करता है कि घर के काम में उसका हाथ बटाएगा। मीना भी कहती है कि लाली की देखभाल करने का राजू का काम आसान नहीं। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? लड़के और लड़कियां